नमस्ते, मैं ऋतु यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्क माय कोर्ट में। एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी रचना लेकर। कहानी तो कहानी ऐसी होती है जो सिर्फ आज तक ही सीमित रहती है। आपकी किताबों में, पन्नों पर या आपके जहन में के किसी कोने में दबी रहती है। वो कहानी उसका ना आनंद होता है कुछ अलग तरीके से। तो का अंक अक्सर ना के बराबर होता है। वो जो कहानियां होती है वो कहानियां जिसका अंत निश्चित नहीं होता, वो आनंद तो हो जाती है, वो का अंत सुखद होगा दुखद होगा कुछ पता नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी ही कहानी जो किस पन्नों पर गिर जाती है उसको लिखने की कोशिश करिए अपने शब्दों में होने की, और आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। पन्नों में दर्द होने लगी वो कहानी हमारी। पन्नों में दर्द होने लगी वो कहानी हमारी। शब्दों में ऐसे ढल गई वो निशानी हमारी। वो कहानी में जो निशानियां होती हैं, कहानी ऐसे ही शुरू होती है, उन्हें ऐसे ध्यान में आती है। वो कहानी के पीछे कई ऐसी किस्से होते हैं, कई ऐसी बातें होती हैं, कई ऐसी निशानियां होती हैं जो कहानी को कहानी बनाता है। शब्दों में ऐसे ढल गई निशानी हमारी। मुलाकात का जिक्र तमाम लफ्जों में था। मुलाकात का जिक्र तमाम लफ्जों में था। कन्नों पे है मोहब्बत की वो नादानी हमारी। वो एहसास वो जज्बात आज भी उठे हैं। वो एहसास वो जज्बात आज भी उठे हैं। अक्सर ऐसा होता है, या ये कहें कि ऐसा देखा गया है, सुना गया है। हम जिस चीज को सोचते हैं या जिस चीज को हम ध्यान से देखते हैं, या हमारे सामने कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो हमने कहीं रख रखी थी, और जब हम उसको बातचीत से देखते हैं ना, तो वो तमाम पुराने किस्से कहानियां, वो तमाम बातें रूबरू हो जाती हैं हमसे, जो हम वक्त के साथ भुलाना चाहते हैं या भूलने की कोशिश करते हैं। वो एहसास वो जज्बात आंसू उठे हैं मन की उलझनों में। मन की उलझनों में ये कैसी रवानी हमारी। तमाम उलझने होती है जब उस समय, कभी कभी जिंदगी में उलझने बहुत होती हैं हमारी वजह से या किसी और की वजह से। अब उलझनों में से सुलझना कैसे, ये हमें तय करना है। या हमें जिंदगी भर उन्हीं उलझनों में उलझ के रहना है, ये हमारे हाथ में है। क्योंकि वो कहानी की भूमिका भी हम ही होते हैं, और कहानी की रूपरेखा भी हम ही तैयार करते हैं, किरदार भी हम अदा करते हैं कहानी का। इसलिए कभी कभी होता है ना कि हम जिस चीज से हम भागना चाहते हैं वो चीज उतने ही हमारे करीब आती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, आज निर्भर करता है कि हम उन उलझनों से, उन कहानियों से जो पन्नों में कैद हो रखी है, उनसे कैसे निकला जाए। अनकही बातों की, अनकही बातों की वो महक पन्नों पे दर्ज लिख रही आहिस्ता की जिंदगानी हमारी। अनकही बातों की वो महक पन्नों पे दर्ज लिख रही है आहिस्ता की जिंदगानी हमारी। कुछ बातें जो ऐसी होती है जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती, एक हम वो नहीं करते, देखो हो जाती हैं बातें,
जब उन बातों को जब हम ज़हन के किसी भी रूप में हमको लिखते हैं, गीत, गज़ल या सामान्य सी बात के तौर पे लिख के छोड़ देते हैं। वो कहानी असलियत में हमारी ज़िंदगी को बयाँ करती है। वो बातें, वो अंक है शब्द। यहाँ कुछ भी ऐसे ही नहीं हो जाता कि हमने सोचा या हो गया। नहीं, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कहानी हो जाती है, बन जाती है। कुछ वक़्त बना देता है और कुछ हम खुद स्वयं उस चीज़ को बना देते हैं, जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते या कह नहीं सकते। कुछ पन्नों पे कुछ पन्नों पे कहाँ तो कुछ मन में छुपा गया, कुछ पन्नों पे कहाँ तो कुछ मन में छुपा लिया, जरा सी नोक झोंक में आनाकानी हमारी। वो रस्में सब कुछ स्याही में घुल गई। जब कहानी की शुरुआत होती है, एक नई कहानी, नए रिश्ते की शुरुआत, तो आम तौर पर शुरुआत में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो हमारे उस पे नहीं होती। वो छोटी-छोटी बातें, वो छोटी-छोटी तकरार, बहस, सब कुछ उस कहानी की, वो धीरे-धीरे ढलने लगती है, घुल जाती है स्याही में। मोहब्बत मोहब्बत ने ये आज कैसी इम्तिहानियाँ हमारी। कौन कहता है कि वक़्त मोहब्बत भी इम्तिहान लेती है, हमारी मोहब्बत की परीक्षा लेती है। आज़माती है एक-दूसरे को, कभी हम उन्हें तो कभी वो हमें। वो में आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ बयाँ है। आपको में आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ बयाँ है। फिर भी बिखर रही ख्वाहिशों की जवानी हमारी। हम जब किसी से उम्मीद करते हैं, तमाम ख्वाहिशें उत्पन्न हो जाती हैं। हम तरह-तरह की चीज़ें ढूँढने लगते हैं, सोचने लगते हैं। वो कहानी के उसमें और जोड़ने लगते हैं कि जब ये कहानी आगे बढ़ेगी तो ऐसा करेंगे, वैसा सोचेंगे। और वही जो हम सोचते हैं ना, हद से ज़्यादा जब हम उम्मीद करते हैं, तो वही उम्मीदें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें देती हैं। फिर भी बिखर रही ख्वाहिशों की जवानी हमारी एक क्षण में बिखर जाती है, पता ही नहीं चलता कब शुरू हुई, कब खत्म हो गई। खामोशी से पन्नों पे खामोशी से पन्नों पर उतर रही हसरतों की बातें। कुछ क्या कुछ कह गई वो नादानी क्या कुछ कह गई वो नादानियाँ पुरानी हमारी। सुना है मोहब्बत की उल्फत का जिक्र मचल रहा। सुना है मोहब्बत की उल्फत का जिक्र मचल रहा। कुछ नई तो कुछ पुरानी किस्सा कहानी हमारी। कुछ नई तो कुछ पुरानी किस्सा कहानी हमारी। मैं न जाने कब मैं न जाने कब शब्द बनकर मैं न जाने कब शब्द बनकर सिमट गई पन्नों पर। कुछ इस तरह लिखती इस तरह लिखी स्याही हो गई कहानी हमारी। क्या इंसान जब जो इंसान लिखता है या अपनी बातों को प्रेजेंट करना जानता है किसी भी माध्यम से, जैसे चित्र के माध्यम से, अपने रंगों के माध्यम से,
अपनी बातों को तस्वीरों में साझा करता है, उन कलाकृतियों में उन रंगों से बयां करता है अपनी कहानी को। उसी तरह एक लेखक, एक लेखिका या कोई भी सामान्य इंसान जो अपनी चीजों को कहना जानता है अपने अंदाजे से, हर कोई वो उसमें भी सिमट जाता है, वो कहानी को छोड़ने लगता है। जिस कहानी का आयन तो कर देते हो, जिसका अंत नहीं होता ना, वो बीच उसमें ही सिमट कर रह जाती है, और फिर वही कहानी शब्द बनकर चारों तरफ चर्चित होती है। हर किसी के जुबान पर सिर्फ एक ही कहानी होती है, वो कहानी होती है तुम्हारी। शाही हमारी जो शाही लिखने की शान नहीं आती, वो कुछ कहती भी है, शब्दों को सजाती भी है और शब्दों को निखारती भी है। पर शाही वही लिखती है जो हम लिखवाते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम चाहते हैं। अपनी शाही को हमेशा कोशिश करें तो बिखरे ना। मैं न जाने कब शब्द बनकर सिमट गई पन्नों पे, कुछ इस तरह बिखरी स्याही हो गई कहानी हमारी। मैं इसी छोटी सी रचना के साथ आज के अलविदा लेती हूँ और बहुत जल्द एक नई रचना के साथ उपस्थित होती हूँ। जब तक आप भी अपनी कहानी को बयां करें, कहें, अगर आपको लगता है कि आपकी कहानी संपूर्ण है हर तरफ से, आपकी तरफ से, आगे वाले की तरफ से, तो उसको आगे बढ़े, उसे सिर्फ शब्दों में नहीं, हकीकत में बुने। और या आपको लगता है कि आपकी कहानी सिर्फ आज तक ही सीमित है, तो उन्हें एक शब्द दे, उन शब्द से कुछ बुने, कुछ कहे, शब्दों में ढाले उसे अपने आप को, ना कि वो कहानी में उलझ के रहने की, क्योंकि ना किस्से रुकते हैं, ना कहानी रुकती है, ना ये वक्त रुकता है, ना हम रुकते हैं। इसे हमेशा कोशिश करें कि जब भी कुछ लिखें, अपनी कहानी सुखद अंक के साथ लिखें। अगर ऐसा नहीं होता तो उसको इस तरह लिखें कि जब वो कही जाए और पढ़ी जाए तो सामने वाले को एक सीख देके निकले।